नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में नई नियुक्ति पर भी कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ। जॉब ट्रेनिंग 2 साल बाद होंगे नियमित। जी, हिमाचल में सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुख की खबर है। वह प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों में होने वाली नई नियुक्तियों पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल राजकीय कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखेगा बल्कि युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति भरोसा और आकर्षण भी बढ़ाएगा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश में होने वाली हर नई नियुक्ति ओपीएस के दायरे में होगी। भाजपा ने अपनी सरकार में न तो युवाओं को नौकरियां दी और न ही ओपीएस लागू किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल। प्रदेश कांग्रेस की नियुक्ति के बाद कैबिनेट का खाली पद भी भरा जाएगा। जी, हिमाचल में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेश में लंबे समय मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें चल रही थी, जिस पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। गौरतलब है कि कैबिनेट में अभी मंत्री के एक पद खाली चल रहा है, इस पर जल्द ही नई नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को 2 से 3 महीने में चर्चा में लग जाते हैं। उसके बाद जल्द ही कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष सबके सामने होगा। 75 साल से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को संशोधित पेंशन का लाभ न देने पर हाईकोर्ट सख्त। एचआरटीसी प्रबंधन को कड़े आदेश। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी के पेंशनर्स को संशोधित पेंशन का लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एचआरटीसी के 75 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स को निगम प्रबंधन संशोधित पेंशन का लाभ नहीं दे पाया है। इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से अदालत को बताया गया कि वह बारी बारी से पेंशनरों की अधिकतम आयु के हिसाब से संशोधित पेंशन का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय की जरूरत है। निगम प्रबंधन के इस तर्क पर हाईकोर्ट ने इसे सरकार के रिटायर्ड कर्मियों सहित एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मियों में भेदभाव बताया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सत्र के 20 शिक्षकों को सेवानिवृत्त नहीं करने पर सरकार कर रही विचार। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए सरकार शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्त न करने पर विचार कर रही है। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग में इस नई व्यवस्था को शुरू करने के लिए मंथन जारी है। शिक्षकों की पदोन्नतियां भी साल में 2 बार करने की तैयारी है। शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हॉप में 312 कला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का भी ऐलान किया है। जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाएंगे जेबीटी के 600 पद। राज्य चयन आयोग ने आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जॉब ट्रेनिंग के रूप में जेबीटी के 600 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यह पद जिलावार भरे जाएंगे। विभिन्न जिलों से विभिन्न वर्गों से नियुक्तियां होंगी। पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। उम्मीदवार 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से 17 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राज्य चयन आयोग को 6 अगस्त को प्रदेश सरकार की ओर से जेबीटी के इन पदों को भरने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। वह भर्ती निदेशालय के माध्यम से भर्ती की मांग में छूट देकर इस भर्ती को शीघ्र शुरू करने के निर्देश आयोग को सरकार से मिले हैं। विभाग में जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जॉब ट्रेनिंग पोस्ट कोड 25,004 को भरने के लिए बिलासपुर से 34, चंबा से 54, हमीरपुर से 28, कांगड़ा से 102, किन्नौर से 5, कुल्लू से 30, लाहौल स्पीति 11, मंडी से 2, शिमला 76, सिरमौर 57, सोलन 56 और ऊना 41। प्रदेश भर में कुल 600 पद भरे जाएंगे। हिमाचल का इतिहास पढ़ेंगे 5वीं से 9वीं कक्षा के विद्यार्थी। बोर्ड अलग से तैयार करेगा पाठ्य पुस्तक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 5वीं से 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल के इतिहास की पाठ्य पुस्तक शुरू करेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड इसके लिए अलग से पाठ्य पुस्तक तैयार करने में जुटा है। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद इस पाठ्य पुस्तक और किस कक्षा से कहां तक इसे शुरू किया जाना है, इसको लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी ही रहेंगे तहसीलदार समेत कई श्रेणियों के अधिकारी। जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी जैसी कई श्रेणियां अब राजपत्रित ही रहेंगी। वित्त विभाग ने 10 जुलाई के कार्यालय आदेश को संशोधित कर इन श्रेणियों का राजपत्रित दर्जा बहाल कर दिया। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार के निर्देश पर विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल ने नए कार्यालय आदेश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मानसिक रोगियों के लिए हर जिले में हाफ वे होम खोलने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास अस्पताल बालूगंज में मानसिक रोगियों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को रोगियों की बेहतर देखभाल और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मैं खंडपीठ ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से हाफ वे होम खोलने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सांधावलिया और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 19 के तहत मानसिक रोगियों को समुदाय में रहने का अधिकार है। राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे मरीजों के लिए सहायता प्रदान करें। अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि इलाज के बाद भी कई मरीजों को उनके परिवार वाले वापस नहीं ले जाते, जिससे उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ता है। अदालत को बताया गया कि राज्य में इस समय केवल 2 हाफ वे होम हैं, जिनमें कुल 25 बिस्तर हैं। यह हाफ वे होम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से वित्त पोषित हैं और एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे हैं। जेबीटी के 1762 पदों की 2 भर्तियां शिक्षा विभाग ने ली वापस। राज्य चयन आयोग को लिखा पत्र। शिक्षा विभाग ने पूर्व भाजपा सरकार में मई 2022 में विज्ञापित 467 पदों की जेबीटी कमीशन की भर्ती को विड्रा कर लिया। इससे पहले 21 जुलाई को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 1295 जेबीटी पदों की भर्ती को वापस लिया गया था। ऐसे में इन 1762 पदों पर फिलहाल भर्ती नहीं होगी। अब करीब 3 साल पूर्व शुरू हुए भर्ती प्रक्रिया को बंद कर पदों को विड्रॉ कर लिया। मैं संभावना बताई जा रही कि प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत ही अब इन 1762 पदों को भरा जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार में मई 2022 में 80 पोस्ट कोड के तहत विभिन्न विभागों में 14 से 23 पद विज्ञापित किए गए थे। इसमें जेपीटी के 467 पद भी शामिल थे। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश, अब हिमाचल में भी होगी मतदाता सूचियों की जांच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार अब हिमाचल प्रदेश में भी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले करवाए गए इस गहन पुनरीक्षण से पहले बवाल मच गया था। यह मामला पश्चिम बंगाल में भी सुर्खियों में रहा है। हालांकि हिमाचल में बाकायदा राजनीतिक दलों को अपने अपने BLA यानी बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति करने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए में ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। प्रदेश भर में फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। विशेष गहन पुनरीक्षण की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों या सचिवों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने अपने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया, क्योंकि नियुक्ति बूथ लेवल एजेंट विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संज्ञान में ला सकेंगे और उसका त्वरित निवारण किया जा सकेगा। 6 महीने आगे खिसक सकता है नगर निगम चुनाव, क्या है कारण, जानिए जानकारी। जो नगर निगम चुनावों को 6 महीने आगे खिसकाया जा सकता है। वर्तमान नगर निगम का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म होगा। ऐसे में OBC पैच के चलते चुनाव आयोग 6 महीने आगे चुनाव सरका सकता है। राज्य चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह वर्तमान नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले भी चुनाव करवा सकता है और इस कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी चुनाव करवाने के लिए 6 महीने का समय ले सकता है। संविधान में चुनाव आयोग को चुनाव आगे खिसकाने का अधिकार दिया गया। मंडी में नगर निगम हालांकि OBC फैक्टर ज्यादा हावी रहने वाला नहीं है। वर्तमान पार्षदों के गुना भाग को ही आधार मान लें तो फिर प्लेस 2 में OBC का आंकड़ा 14% के आसपास खड़ा हो जाएगा। अब सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल होंगे डिमोट, हर जिला से निदेशालय पहुंची रिपोर्ट। राज्य में अब कम छात्र संख्या या यूं कहें नाम मात्र छात्रों के साथ चलने वाले सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों को डिमोट किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने की बजाय दर्जा घटाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के हर जिला से आंकड़ों सहित विस्तृत रिपोर्ट निदेशालय में जमा करवा दी गई है। हाल ही में प्रदेश सरकार व निदेशालय की ओर से 220 स्कूलों को बंद व मर्ज
करने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से कुल 11 स्कूलों के दर्जे घट सकते हैं, जिसमें 3 सीनियर सेकेंडरी व 8 उच्च स्कूलों में छात्र संख्या नाम मात्र होने पर निदेशालय को विस्तृत रिपोर्ट सहित भेजे गए हैं। प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज व डिमोट होंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी 12 जिलों से जमा विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम की घोषणा के बाद एचपीयू के शिक्षकों को पगार जारी। प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शुक्रवार को वेतन मिल गया, जिससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटने के बाद यह घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उनका वेतन जल्द ही मिल जाएगा। विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा 151 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष नितिन व्यास ने बताया कि इस बार वेतन की अदायगी हो गई है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी रहेगा। लंबित वित्तीय लाभों का हो एक मुफ्त भुगतान। जय हिमाचल पेंशनर संघ चंबा की मासिक बैठक गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित लक्ष्मण क्लब परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष प्रेम सिंह बेदी ने की। इस दौरान वक्ताओं ने पेंशनरों के वित्तीय लाभों की अदायगी में हो रही देरी को लेकर सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की। प्रेम सिंह बेदी ने कहा कि सरकार पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के निपटारे को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। हालात यह है कि महंगाई भत्ते के 3% की अदायगी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि लंबित वित्तीय लाभों का एक मुफ्त भुगतान किया जाए। NHAI ने अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ा अभियान। 4 लेन पर 2 दर्जन से अधिक अवैध कब्जे हटाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुक्रवार को सुंदरनगर में 4 लेन के किनारे अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पीले पंजा यानी कि JCB ने लंबे समय से चले आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई डेहर से जड़ोल तक चलाई गई, जहां JCB मशीनों की मदद से 2 दर्जन से अधिक अवैध कब्जों को हटाया गया। बता दें कि इन अवैध कब्जों व अतिक्रमण के कारण नौलखा से भोर तक के क्षेत्र में सर्विस रोड का काम भी लटका हुआ है। वहीं 4 लेन पर अनेक लोगों ने दुकानों के आगे शेड और अन्य व्यावसायिक ढांचों को अवैध रूप से बना लिया है। वहीं डेहर से लेकर पुंग तक क्षेत्र में अवैध कब्जों व अतिक्रमण के कारण 4 लेन पर हादसों का भी भय बना रहता है। अग्निवीर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी। जाने ग्राउंड टेस्ट की पूरी डिटेल। ये सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन यानी कि 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास पदों के ग्राउंड टेस्ट के एडमिट कार्ड 6 अगस्त को जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है वे अपना एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 10 दिन हाई अलर्ट पर रहेगा गगल एयरपोर्ट, जानिए पूरा मामला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और इसका असर गगल हवाई अड्डे पर भी देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशों के तहत 10 अगस्त से 20 अगस्त तक हवाई अड्डा परिसर में हाई अलर्ट रहेगा। इस दौरान टर्मिनल भवन में केवल यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले लोगों को भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं हवाई अड्डा निदेशक धीरेन्द्र सिंह के अनुसार सुरक्षा टीम हर आने जाने वाले पर बारीकी से नजर रखेगी और एयरपोर्ट परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। 1 रुपये प्रति बीघा की दर से दी जाएगी जमीन। कॉल डैम विस्थापितों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉल डैम निर्माण से बेघर हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे लोगों को नोतोड़ भूमि आवंटित करने के लिए संबंधित तहसीलदार को आदेश जारी कर सभी लाभार्थियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार नोटिस में लाभार्थियों को भूखंडों के आवंटन के लिए आगे आने के लिए कहें। उन्हें बताया जाए कि जो भूखंड हिमाचल प्रदेश नोतोड़ भूमि नियम 1968 के प्रावधानों के तहत 200 रुपये प्रति बीघा की दर से उन्हें दिए जाने थे, वे अब 1 रुपये प्रति भूखंड की सांकेतिक राशि पर दिए जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर यह बताने के आदेश भी दिए कि कितने व्यक्ति इन भूखंडों को लेने के लिए आगे आए हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सचिव जिला विधिक
विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी को भी निर्देश दिए कि वह उक्त प्रक्रिया से जुड़े, क्योंकि ये व्यक्ति पिछड़े वर्ग से हैं और कोल डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए उनकी भूमि अधिग्रहित किए जाने के कारण विस्थापित हुए हैं। ड्यूटी पर शराब पीने के मामले में 2 स्टाफ नर्सें निलंबित, एक को नालागढ़ और दूसरी को भेजा बिलासपुर। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 5 अगस्त की रात ड्यूटी पर तैनात 2 स्टाफ नर्सों की ओर से शराब पीने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। दोनों नर्सों को निलंबित कर बिलासपुर और नालागढ़ स्थानांतरित किया गया। इस दौरान उन्हें विभाग के मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा। विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड श्रेणी में आएंगी चिट्टे की अधिक तस्करी और प्रयोग वाली पंचायतें, जाने पूरा मामला। नशे के प्रयोग को लेकर प्रदेश की पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ऐसी पंचायतें जिनमें चिट्टे की अधिक तस्करी और प्रयोग हो रहा है उन्हें रेड श्रेणी में रखा जाएगा। जिन पंचायतों में भांग की तस्करी और प्रयोग अधिक हो रहा है उन्हें येलो श्रेणी में रखा जाएगा। नो ड्रग पंचायत को ग्रीन श्रेणी में रखा जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों में हिमाचल पुलिस ने पंचायतों के नशों के आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई भागों में 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, चक्की मोड़ में भूस्खलन से हाईवे ठप। हिमाचल प्रदेश में बरसात में जगह जगह भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कें प्रभावित हैं। कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। राज्य में शुक्रवार शाम तक राज्य में 357 सड़कें बंद रही। 599 बिजली ट्रांसफार्मर व 177 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। आपदाग्रस्त मंडी जिले में अभी भी 206 सड़कें, 204 बिजली ट्रांसफार्मर व 105 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। कुल्लू जिले में भी 99 सड़कें व 382 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। शिक्षक पुरस्कार के आवेदनों में दर्शाई उपलब्धियों का होगा स्पॉट मूल्यांकन, जाने विस्तार से। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस वर्ष प्राप्त 150 आवेदनों की जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय सभी आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धियों का स्पॉट मूल्यांकन करवाएगा। इसके तहत शिक्षकों के विद्यालयों में जाकर उनके कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने 30 शिक्षकों के चयन के लिए विशेष मूल्यांकन कमेटियां गठित की है। इन कमेटियों को प्रत्येक शिक्षक के कार्य क्षेत्र, उपलब्धियों और शैक्षणिक नवाचारों की वास्तविकता का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों से भी फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक की भूमिका वास्तव में विद्यार्थियों के जीवन और शिक्षा स्तर को बेहतर करने में प्रभावी रही है या नहीं। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 1 सितंबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अभ्यर्थी 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान MBA की 500 और MCA के लिए 200 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास विषय के लिए सीटों की कोई सीमा नहीं होगी। इन विषयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए SU प्रशासन पहले ही सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का गठन कर चुका है। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने आपदा प्रभावितों को दिया 11 लाख, माता पिता खो चुके बच्चों की शिक्षा का उठाएगी पूरा खर्च। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने मंडी जिला में आपदा प्रभावितों को राहत व शैक्षणिक सहायता के लिए 11 लाख का चेक भेंट किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सरकार गैर सरकारी संगठनों और समाज सेवियों द्वारा प्रभावितों की मदद के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल में फ्री मिलेगी महिलाओं को बस सर्विस, डिलैक्स और लग्जरी बसों में भी मुफ्त कर सकेंगी यात्रा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर महिलाओं को सरकार की ओर से निगम की बसों में फ्री यात्रा सुविधा का तोहफा दिया है, ताकि भाई को रक्षा सूत्र बांधने जाने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसे लेकर निगम प्रबंधन ने सभी चालकों परिचालकों को पहले ही आदेश जारी कर दिए। निगम प्रबंधन की ओर से चालकों परिचालकों को जारी किए आदेशों में कहा गया कि रक्षाबंधन के दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक निगम की साधारण बसों में आने जाने वाली महिलाओं से कोई किराया न वसूला जाए। हिमाचल में 300 से ज्यादा स्कूल बंद, बाढ़ और भूस्खलन के बीच बच्चों की छुट्टियों का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुई दुर्घटनाओं में अब तक 191 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में लगातार बादल फटने और बाढ़ से जुड़ी घटनाएं के बाद हिमाचल के 300 से ज्यादा स्कूल प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में हिमाचल की सुक्कू सरकार ने कई इलाकों में मानसून की छुट्टियों का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन को जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर मानसून की छुट्टियां
छुट्टियां घोषित करने का अधिकार दिया गया। मैं ठाकुर ने कहा कि कुछ जगहों पर मानसून की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इस 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों पर टूट पड़ेगा अंबर। जी राज्य में एक बार फिर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 से 14 अगस्त के बीच भारी बारिश होगी। अगले सप्ताह में 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर व कुल्लू जिलों में हेवी टू हेवी रेन फॉल होने का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और साथ ही मेरे तरफ से सभी हिमाचल बहन लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।